सबका अपना स्टाइल होता है। ये ऋतिक स्टाइल है, ऋतिक स्टाइल। भाई मम्मी से हो गई अब भयंकर लड़ाई, अब होगी, अब यूं तो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो भाई रात को काम बहुत ज़्यादा था, तो काम करते करते भाई बहुत थक गया। अब जिम निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर तुमसे वहाँ जाके मिलता हूँ, ठीक है? चलो करते रहेंगे ऐसे ही। गुड। और भाई ये है वो है, तू हग रहा था अंदर। हद है भाई, मतलब बताओ, बंदा घर से हक के नहीं आ रहे, यहाँ आके हग रहे, और इतनी गर्मी में कैसे बैठ गया अंदर तू? भाई मैं तो सोचता हूँ इतनी गर्मी में इंसान को टट्टी ना आए, ना दोपहर में टट्टी आए, ना ऐसे टाइम पे जब बहुत, अब क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत तगड़ा, बहुत गर्मी वाला, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब इंसान को दोपहर में टट्टी आती है। इसको सुबह ही सुबह टट्टी आ गई भाई, इसकी हालत देखो, टट्टी से तो इसके पसीने निकल गए शरीर से इसके। तो भाई तुम्हारे भाई ने अभी मशीन प्रेस करी, पहले शोल्डर के लिए, फिर डंबल प्रेस करा, उसके बाद फिर सिंगल हैंड डंबल प्रेस करा इक्वल सिमेट्री के। वो एक ही सेट किया था मैंने वो एक ही सेट किया था 20-20 किलो से सिमेट्री इक्वल करने के लिए। अब साइड रेज ले रहा हूँ, साइड रेज के बाद फिर फ्रंट रेज लूँगा, कोई रोप्स जो तुमने मेरे एक बार ऋतिक रोशन वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो बाकी एक शायरी आ गई थी मन में, एक शायरी बताता हूँ। एक चांद था मेरा जो बादलों में खो गया, मैंने बादल हटने का इंतज़ार किया तो मेरा चांद ही खो गया। तो भाई ये एक शायरी है जो मैंने कहीं सुनी हुई है, तो मेरे एकदम दिमाग में क्लिक हुई, मैं सोचा तो मैं तुमसे शेयर कर लूँ। मैं भूल जाऊँगा, पर ये जो ब्लॉग बन रहा है इसमें तो याद रहेगी, और तुम लोग सुनोगे तब भी तुम लोगों को याद रहेगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई चीज़ें होती है ना, वो भूल जाता है इंसान। तभी कहते हैं कि ना, इंसानों को अपनी वीडियो पिक्चर्स क्लिक कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यादें इंसान को ना याद नहीं रहती कभी कभार, और कभी कभार इंसान ना खुद ही भूल जाता है यादें अपनी। पर क्या करना चाहिए कि आप ना अपनी यादों को ना कैप्चर करके रख लो, या जब भी चीज़ को देखो ना, चाहे आप कितने भी सैड हो या गुस्से में हो या खुश हो, वो चीज़ देख के ना आप ठीक हो जाओ, समझ रहे हो? तो अपनी यादों को हमेशा कैप्चर करके रखो। कि मैंने देखा है लोगों को, मेरा ही दोस्त है, वो उसके बचपन के पैदा हो की फ़ोटो ही नहीं है भाई। मेरे बचपन से लेके आज तक की मेरे पास, मतलब अब तो मैं इतना फ़ोटो मेरी नहीं है, तो जब से बचपन से लेके मेरी मतलब 8-9 तक इतनी फ़ोटो है ना, हर एक चीज़ की, मुझे खिलाने की, मेरे साथ खेलते कि मैं बाहर जा रहा हूँ, सारी चीज़ की फ़ोटो। तो वो एक मेमोरी होती है कि हम कैसे थे, क्या है क्या नहीं है। तो समझ रहे हो, एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इंसान को फ़ोटो लेके रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। फ़ोटो ले लो, वीडियो बना लो, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ रहेगी ना, तो हमें पता है कि हम कहाँ से क्या थे, कैसे कहाँ हैं, अब कैसे हैं, क्या हैं, समझ रहे हो? तो चलता हूँ, पहले वर्कआउट करता हूँ, फिर तुमसे आके मिलता हूँ। भाई तुम्हारे भाई ने कल ही लाला की इतनी बेइज्जती करी। क्यों? क्योंकि कल उसने जो गद्दारी करी थी ना, वो तो कल का ब्लॉग उसके ऊपर था। और भाई आज बंदा इतना बड़ा डैश है ना भाई, इतना बड़ा बंदा भाई आज भी नहीं आया। ये बंदा आज भी नहीं आया, मतलब आज तो भाई आज इसके शॉप की छुट्टी होती है, लेकिन ये आज भी नहीं आया। मतलब कोई बंदा कितना बड़ा लीचड़ और कितना बड़ा वो हो सकता है कि इसको कितना ही बोला हुआ है मैंने, सबने बोला हुआ है, ये उसके बाद भी नहीं आ पा रहा। बल्कि मैंने कॉल भी करी है उसे भाई, ये आ जाइए, मतलब आने के लिए कॉल करी थी, पर बंदे ने कॉल ही पिक नहीं करी मेरे भाई, बंदे ने कॉल ही पिक नहीं करी। तो अभी तो यार क्या बोलते हैं, केबल तो बिजी है अभी, तो सोच रहा हूँ पहले बैक बटरफ्लाई लूँ, उसके बाद केबल लूँगा। तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ समझाऊँगा कि भाई अपनी लाइफ में एक चीज़ जरूर करना, भाई बताता हूँ। तो भाई वो वाली बात ये है कि इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य एक ही होता है। जो इंसान अपनी बोली हुई बात को पूरी नहीं कर पाता ना, सबसे बड़ा पाप वही है। और जो इंसान ने अपने मन में सोच लिया, जो इंसान ने बोल दिया और वो उसने कर दिया ना, सबसे बड़ा पुण्य वही है उसकी लाइफ में। क्योंकि जो इंसान अपना बोला हुआ चीज़ नहीं कर सकता ना भाई, उससे बड़ा पाप वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो बंदे ने कमिटमेंट दे दी वो वही चीज़ नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा? तो सबसे बड़ा इंसान का यही पाप है, यही पुण्य है, बस यही है। बाकी भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, फोन में नहीं दिख रही होगी, पर ऐसे मुझे दिख रही है। ओके, अब भाई तुम इसको ही देख लो, ये कम चले चाहे ये बंदा जैसा भी है, आलसी है, पर जो उसने अपना आपको कमिटमेंट दे रही है, हमसे वो करता तो है।
उस दिन तेज बारिश में भी आया था और उस बंदे को देख लो भाई, उसको बोल बोल के थक गए उसको, लाला को। छोड़ो, अब उससे क्या बताया, बस उससे तब मैं वो बोल के समझा रहा हूँ, मतलब भाई इंसान जो अपने आप से कमिटमेंट करके जो चीज़ वो चीज़ ना कर पाए ना, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। तेरे हो गए ये? हाँ, सारा हो गया। चलो भाई हमारा भी वर्कआउट हो गया, मिलते हैं। तो भाई तुमने स्टार्टिंग से लेके अब तक के उसमें मतलब एक छोटी कोई बात समझोगे, वो क्या समझी, कुछ पता चला? नहीं समझा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो भाई स्टार्टिंग से लेके अभी तक के व्लॉग में ये बात थी, कभी भी इंसान को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि जो वो ना कर सके। समझ रहे हो? इंसान को हमेशा वही बोलना चाहिए कि जो वो कर सके। और अगर तुमने बड़े बोल भी दिए हैं तो भाई तो उसको करने की हिम्मत रखो। वो खाली लाला के लिए बात नहीं है, वो मेरे लिए भी है, वो तुम्हारे लिए भी है, वो तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे सब चीज़ों के लिए है। ठीक है? तो ऐसे बोलो जो तुम कर सको। और अगर तुमने ऐसे बोल दिए जो करने में डिफिकल्ट है, तो भाई उसको करके दिखाओ। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ ना डिफिकल्ट नहीं होती लाइफ में। उसको तुम अगर पूरे मन से करोगे ना, और तुमने सोच लिया कि भाई मुझे करना है, तो भाई वो होगा ही होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है पर होगा ही होगा। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया, क्या पता थोड़ी और मेहनत करते तो और ज़्यादा अच्छे हो जाते, उसमें उस चीज़ को अचीव कर लेते। पर तो आधे लोग क्या होते हैं, उसको आज बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो सोच लिया ना, बैंड की आंख करो उसे, माँ की आंख। दुनियादारी जो भी बोले, चार लोग चार बातें बोलेंगे, उनको भाड़ में जान दे मेरे भाई। ना उनकी वजह से तेरा घर चल रहा है, ना आगे चलेगा। तुझे अपना आप ही सब कुछ चलाना है अपना, तो बाहर में जाने दे। बस अपना वर्कआउट हो गया है, अब डाइट वाइट लेंगे। और भाई बारिश हुई, मूत के बराबर बारिश हुई। ठीक, अब बारिश बंद हो गई है, ह्यूमिडिटी गर्मी दोबारा हो गई है। अपन डाइट लेंगे और फिर तुमसे मिलेंगे। भाई जैसे आप लोगों को पता है कि नीटू कावड़ गया था, वो तो पहले नीलकंठ गया था। हाँ तो भाई नीलकंठ में मतलब मैंने सुना है कि वहाँ पे लोग मुराद मांगते, शादी की मांगी, तू तो मांगी थी। तो अब तुझे क्या लगता है कि कब तक तेरी शादी हो जाएगी? कहेंगे अपने आप ही। तो तूने मुराद मांगी है ना? हाँ, मांगी। तो मतलब मेरे भाई इसको मतलब तुम्हें तो पता ही होगा, इसको 5-6 साल हो गए रोका करे हुए। तो किसी रुकावट की वजह से भाई की शादी नहीं हो रही थी। कि भाई कावड़ गए तो पहले नीलकंठ गए, फिर वहाँ कावड़ गए, तो भाई ने मुराद मांगी है। अब भाई कुछ भी करके भाई की इस साल के अंदर शादी करानी है, चाहे किसी से भी कराओ, लंगड़ी लूली अंधी बहरी, जिससे करानी है भाई कराओ। ठीक है, पर करानी है। दिसंबर तक भाई की शादी हो जानी चाहिए। मगर भाई की शादी नहीं हो भाई, फिर अपना भाईचारा खत्म सारा भाई। सही बात भाई, कोई भी लड़की हो, भाई की बात करो। भाई बढ़िया बंदा है एकदम, बस थोड़ा भोला है, बाकी एकदम ओके ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, कोई भी चलेगी ना, बस भाई जिंदा होनी चाहिए, कोई भी चलेगी। मत ढूंढ लाना भाई। ढूंढना इंसान ही है, ढूंढने इंसान ही है, मत ढूंढ लेना है। ढूंढने इंसान ही है मेरे भाई, बस हाँ। बात ये है। कहीं मुर्गी का बच्चा ला के दे रहे हो। दे भाई, इससे कर ले शादी कम से। हाँ, ये ना तो नहीं करेगी तुझे, तो भाई बात ये बोलेगी ही नहीं। तो भाई अब हम लेंगे डाइट। तूने खा लिया खाना? हाँ, बादशाह ये देखो ना, ये देखो असला दुक्का ये हुआ। देखो ना, चाय और नमकीन। नमकीन का नाम ही लेसिक्स है। लेसिक्स नहीं है भाई, लेसी। अभी ऊपर तक लेसी लिखा है ना। हाँ, ये क्या शालीमार। शालीमार मिक्सचर भाई, शालीमार मिक्सचर के साथ 5 रुपए वाली चाय पीते हैं भाई। हाँ, और अभी केला लेंगे, ऊपर नहीं नीचे, नीचे केला लेंगे भाई। अभी नीचे केला जाएगा, तभी ऊपर से निकलेगा। ओए क्या कर रहा है सूरी पापे? उससे मेरे नाल प्यार करा दे यार, प्यार करा दे। वाह क्या मूवी है ये, मूवी कितनी अच्छी है ना वैसे, मतलब सन्नी पार्टनर। कैसे करता है करियो, पीछे हो। अब दिखा कैसे करता है। एंट्री ले। ओए भाई अगर तुम्हें मूवी नहीं समझ आ रही, ये तुम्हें अगर मूवी समझ ना आ रही हो, तो उस मूवी का नाम है रब ने बना दी जोड़ी, है ना? यही है ना? हाँ, अरे शाहरुख खान की। मतलब भाई इसमें मतलब मूवी जेन्युइन मूवी है, मजा भी आता है, कॉमेडी भी है, और थोड़ा सैड सा भी है ना? वो एंड में होता है। मस्त मूवी है, मतलब एकदम, मतलब होले होले हो जाए, गाना कितना अच्छा है। होले होले हो जाएगा प्यार बलिए होले। ओए कुछ तो देखा किंगर को कैसे कर रहा था सीपी में,
होले होले हो जाएगा प्यार। अब एक बार ना बहुत मतलब कोविड के टाइम में गए थे हम, शायद हम कोविड के टाइम पर, मैं नीटू और हिमांशु और एक दो जने और थे, तो हम ना सीधी गए थे सुबह सुबह संडे के दिन। हमने कहा चल ऐसे वीडियो बना लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे वीडियो बनाने के बाद। तो भाई उसमें डांस करने नीटू क्या करे, कैसे करता है हिमांशु डांस? हो जाएगा प्यार। भाई ये तो फिर भी अच्छा कर रहा है। उसने भाई उसने टट्टी कर दी थी डांस में, टट्टी कर दी थी एकदम टट्टी। तो भाई मजे आ रहे हैं, मस्ती हो रही है बहुत भयंकर, मस्ती के गजब नजारे, इतनी सी तू है नहीं है, आफत मचा रखी है। ओए ओए हनी सिंह। अब ओए अपने को शर्म नहीं है, अपन तो ऐसी हैं। भाई देखो तुम व्लॉग बना रहे हो, कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें, भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हें देखेगा 2 मिनट तक कुछ सोचेगा तो फिर वो अपने काम में बिजी हो जाएगा। अरे भाई कोई तुम्हें कुछ खाने को थोड़ा ना दे रहा है, जो तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा, मेरे बारे में क्या करेगा। मेरे भाई जो वेल्ला होता है ना एकदम, वो दूसरों देख के कमेंटबाजी करता है, और जो बिजी बंदा है वो एक बार देखेगा फिर वो अपने काम में बिजी हो जाएगा। पर मेरे भाई किसी से क्या फर्क पड़वाना है मेरे भाई, कोई कुछ भी बोलता रहे, पर अपन को तो जो करना है वही करेंगे। भाई नीटू से बड़ा हफ्सी बंदा कोई नहीं, इससे ज्यादा बीएफ कोई नहीं देखता होगा मेरे भाई। अगले साला झूठ बोल गया भाई सुबह। भाई इससे ज्यादा बीएफ कोई नहीं देखता मेरे भाई, ये हर टाइम मतलब भाई इसकी इसकी गलत बोल रहा बंदा यार। शर्म, भाई बंदे को शर्म भी नहीं आती। दिखाइए, हट जाते हैं। वो एड़ी दिखाना। बाबा देखो, अबे एड़ी पापा छोड़ देखो तुम। भाई इस बंदे के पैर ना और तो से बदतर है, नीचे इसकी देखो भाई कितना मस्त है। इसकी एड़ी इतनी मस्त फटी हुई है है भाई। भाई मतलब इतने तो जो औरतें घर में काम करती हैं पानी में, उसके नहीं होते, इसके देखो भाई खुरड़ होते ना, खुरड़। एक तो इसके नाखून भैंस जैसे नाखून है इसके, ठीक है, भैंस जैसे नाखून है। और भाई बंदे के पैर बताओ, देखो बंदे के पैर देखो इसके, बताओ इसकी शक्ल ज्यादा गोरी है इसके पैरों से। अब तो अबे मैंने कहा था ना पिछले ब्लॉग में गोरा हो जाएगा, देख रहे हो रहा है ना गोरा धीरे धीरे। गलत साफ उस वाले ब्लॉग में उल्टा था, वो हो रखा था। और अब देखो बहन के क्रीम लगा के, हीम क्रीम लगा के, भाई ये ना ये जो हीम क्रीम लगाता है ना उसकी वो नहीं बताता ये कि क्या क्या मिलाता है उसके अंदर। भाई तो भाई देख रहे हो कैसे गोरा हो रहा है बे बादशाह। पर वैसे एक बात है, नीटू के पूरे शरीर में कहीं बाल नहीं है, सिर्फ सर को छोड़ के वैक्सिंग कराता है ये। वैक्सिंग आता है। लड़कियों के देखो क्या ही बाल होंगे इसके, ये देखो इसके देखो भाई देखो कहीं नहीं है बाल। ये इंटीमेट कहीं नहीं मिलेगी आपको। इंटीमेट जिसको पता है वो यस करो, जिसको नहीं पता वो नो करो कमेंट में। तुमने सुबह का मौसम देखा और अब का मौसम देखो, मतलब भाई बारिश होगी, पूछो क्यों? क्योंकि भाई हवा नहीं चल रही और बादल ये रुके हुए हैं। जब हवा चलती है तो बादल ना चले जाते हैं हवा के साथ, लेकिन भाई ये बादल नहीं जाने वाले। भाई बादल हो रहे बहुत भयंकर, बादल के गजब नज़ारे। भाई बारिश हो जाएगी भाई दोबारा, पर अभी तो फुहार हुई थी थोड़ी देर पहले, बाकी अब देखो कितनी तेज होती है। भाई नीटू को ना सामने एक लड़की को देख के उससे प्यार हो गया है, और उस बंदे ने भाई को स्माइली पास करी, और भाई का शर्माना बंद नहीं हो रहा। तेरी बहन की जवाहरलाल नेहरू, तेरी बहन की। मतलब भाई बंदे को बंदी ने देखा और स्माइल पास करी सामने रोड पे, और अब भाई का शर्माना रुक नहीं रहा, और शर्माना रुक नहीं रहा है। तेरी बहन की भाई को वहाँ पे एक बंदी पसंद आ गई है। अब वो बंदी बचेगी नहीं, अब वो नीटू के फंदे में आई जाएगी भाई। नीटू ऐसा बंदा है ना, आंखों में डाल के ना आंखें हिप्नोटाइज कर देता है बंदे को। बंदे की आंखों में आंखें डालता है, फिर वो हिप्नोटाइज कर देता है उसकी आंखों को। हिप्नोटाइज हो जाएगी भाई वो। भाई नीटू बंदा है ही इतना जहर बंदा है भाई। देख रहे हो, ये देखो जहर पिला दूंगी, जहर टपक रहा है इसकी शक्ल से। भाई तो देख रहे हो बादल कितना तेज हो रखा है, मतलब अलग अलग ड्राइंग बन रही है आसमान में। भाई तो अभी इतनी तेज बादल था, तो मैंने दिखाया था कि इतना तेज बादल था कि कम से कम घंटों तक बरसता। भाई सिर्फ 5 मिनट बहुत तेज बारिश हुई, और अब सिर्फ बूंदाबांदी चल रही है हल्की हल्की। बस मौसम भी खेल रहा है भाई, जैसे वो हमारी फीलिंग के साथ खेल गई थी ना, जैसे वो हमारी फीलिंग के साथ खेल गई, वैसे मौसम भी खेल रहा है। मतलब बात सच है भाई, दिल्ली की लड़कियां, दिल्ली का मौसम,
भाई कोई नहीं समझ सकता, और जो समझ गया वो भाई वो तो मीठा है ही, वो नहीं समझेगा। बाकी भाई मैं घर पहुंचता हूँ, कीचड़ कीचड़ हो रखा है, फिर तुमसे आके पहुंच के फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है चलो। और हाँ, आज यार मंदिर में दिन में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था ना सोने में, 1:30-2:30 बज गए थे, ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ था। लेट तो मैं गया था पर अपलोड नहीं हुआ था, वाईफाई की स्पीड बहुत कम आ रही थी, तो 2:30 बजे थे सोते सोते, फिर सुबह 5:30 बजे उठ गया। तो फिर सोचा कि रात को जब घर जाऊँगा तब होता हुआ जाऊँगा मंदिर, ठीक है। तो एक ये मंदिर है, दर्शन कर लो, ये रे शनिदेव। तो भी घर पहुँचता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ। तो भाई तुम्हारा भाई घर आ गया है। मम्मी का है, मम्मी का है, तैयार हो गई आज तो पहले ही। क्या बात है, आज तो पहले ही काम कर लिया सारा। कपड़े ना धोने हो तब भी लेट ही जाता है। मम्मी वीडियो बनाओगी वो वाली, वो जो मैंने कल बताई थी आपको? हाँ। तो भाई अभी मैं घर आ गया हूँ, एक बार नहाता हूँ, फिर मिलता हूँ तुमसे। मम्मी के साथ एक वीडियो बनानी है, एक शॉर्ट वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे। क्या हो गया, सैड सैड लग रही है तू, क्या हुआ? मम्मी ने मारा है, मम्मी ने मारा? ओ अच्छा, ज्यादा काम मिल गया क्या आज, तभी मुंह बना हुआ है। कम काम मिले तो मुंह नहीं बनता, ज्यादा काम मिल जाए मुंह बन जाता है ना? हाँ बेटे सब पता है हमें। वही वाली मूवी चलती है भाई, मेरी बहन तो भाई बीटीएस की फैन है भाई। तू ही होगा बीटीएस फैन। तो ये क्या देख रही है, ये बीटीएस मूवी तो है, कोरियन मूवी भाई। ये सारे पागल हैं वो जो भाई अच्छा तुम एक चीज बताओ, जो कोरियन होते हैं उनको बीटीएस ही तो बोलते हैं। तुम्हारी डिक्शनरी में कहते हैं डिक्शनरी? सब सभी की डिक्शनरी एक ही है। और कोई वो नहीं है, कोरियन ड्रामा देखना अच्छा, कोरियन ड्रामा भाई वही होता है। चल अपना काम। भाई जब कोई बंदा किलसता है ना भाई, तो पिलसाने में और मजा आता है। यस यस। क्या कह रही हो मम्मी? बस तुझे तो साइकिल नहीं लगता कि उसमें। तो हमारी बात अलग है भाई, अच्छा। मैं नहीं सह सकता, मैं तो किलस जाता हूँ 2 मिनट में। हाँ। मैं नहीं सह जब सकता बोलना भाई। सीखता है ना तो उसको ओ झांसी की रानी भी आ गई है अब तो बीच में। जल्दी बना लो, लिपस्टिक लिपस्टिक ला लो जल्दी से, वीडियो बनानी है फिर एक। पागल तो नहीं है क्या? मैं हूँ पागल, मुझे ऋतिक मेंटल बोलते हैं, ऋतिक मेंटल। बिस्तर पे मत चढ़। कहाँ कहाँ चढ़ूं फिर, क्यों? पूरा वैसे पसीने में रब तो क्या हो गया, सीने में हम नहीं चढ़ सकते ऊपर, हमारी चप्पल पहनने से दिक्कत हमारी मम्मी को, हमारे बिस्तर पे बैठने से दिक्कत हमारी ये मम्मी बहुत को। गंदा रहता है ये। मम्मी क्या बोल बोल के कटवाने पड़ते हैं तो नाखून तो काट लिए ना मम्मी। हाँ। यार देखो सेम वही वाली बात है, बाहर कुछ कितने भी काम करा लो, हमें नहाने में आधा घंटा लगता है, इसको 5 मिनट भी नहीं लगते। भाई बाहर कितना भी काम करा लो, कितने भी घंटे, पर घर में क्या काम नहीं होता भाई। बाहर कर तो लिया सारा काम, घर में आके भी काम करो अब। क्यों? और भाई हम नौकरी करते हैं, घर में भी करें, बाहर का भी, तुम्हारा राशन पानी सब्जी सब लेकर आए और घर में रोटी भी बनाए। भाई आधा घंटा नहाने का मतलब क्या है, तुम बताओ? आधे घंटे बंदा क्या करता है नहा के? मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट बंदा नहा लेता है। ये तो भाई ऐसे होता है इनकी मूवी चल रही हो अंदर, ये आराम से नहा रहे होते हैं आराम से। भाई बताओ, भाई सब अच्छे ढंग से नहाते जैसे थोड़ी। अरे भाई देखो हमारी मम्मी को तो बस यही है कि मैं सबसे बुरा हूँ भाई, मैं मम्मी के लिए सबसे बुरा हूँ, बहुत ही बुरा तो। मैं मम्मी के लिए सबसे बुरा हूँ भाई। मम्मी को सारे खोट मेरे में दिखते हैं और सारे अच्छे गुण औरों में दिखते हैं, औरों के बच्चों में। ये तुम्हारे घर भी होता होगा कि औरों के बच्चों को देख, अरे हम क्यों देखे भाई, हमें क्या मतलब औरों के बच्चों से, अब वो अपना कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं। सही बात मम्मी, क्यों सही बात? तो ये सही बात है। बेटा जब शादी होगी ना, जब पता तो तब चलता है। शादी जब सब काम करने पड़ेंगे ना, मजा जब आएगा। तो हम तो काम अब भी कर रहे हैं, कुछ भी ना करता तो शादी तो हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ अपना काम है तेरा जो वहाँ करके आता है, उसके अलावा घर का कोई पूछ लो इसको। एक राशन दुकान पे जाना हो 50 बार फोन करता है। मम्मी सब लड़कों का यही सीन है, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई देखो तुषार देख, शाहरुख रैना का जो फसाद पड़ता था, वो अपने घर में मम्मी अपनी के साथ सारा काम करा, अलमारी अपने साफ करेगा, कपड़े अपने ढंग से रखेगा लगा के, और तुझे सारे कपड़े निकाल के मम्मी सबका अपना स्टाइल होता है, ये ऋतिक स्टाइल है, ऋतिक स्टाइल, प्रिंस स्टाइल। हाँ हम क्यों उसका स्टाइल कॉपी करें भाई, हमारा अपना स्टाइल है, हम तो शहंशाह बादशाह हैं एकदम। हाँ बादशाह की तरह रहते हैं भाई, देखिए बादशाह बादशाह की ये शक्ल एकदम
मस्त ढेले भर की भी नहीं है, आपको नहीं लगती धेले भर की? बस मुझे तो नहीं लगती अच्छी। सही बात भाई, आपको क्यों नहीं लगेगी? आपको तो सारे वो मेरे में ही खराब लगते हैं भाई। मम्मी से हो गया भयंकर लड़ाई, अब होगी, अब युद्ध होगा भाई। शक्ल पे बोल दिया मम्मी ने, अब लड़ाई होने वाली है भाई। अब तुम देखना कौन जीतेगा अब लड़ाई में, देखो अब होगा घमासान युद्ध यहाँ पे। हाँ कोई नहीं मम्मी, हम लड़के हैं ना इसलिए हमारे साथ ऐसी होता है, समझ रही हो? लड़की होती ना तो नहीं बोलते इतनी वो हम। देखो लड़की है मेरी, सारा काम करती है ना घर की, सारी इसको कुछ समझ नहीं आता, वही काम करती है इसका सारा। अरे तो बस करना बात तो क्या हो गया हाँ। भाई? अब तो युद्ध चढ़ेगा। अब ये हो गया बहुत ज्यादा भयंकर वाला सीन हो गया, ये बन रही है भाई। पागल हो गया क्या? हेमा पागल, ऋतिक मेंटल बोलते हैं मुझे, ऋतिक मेंटली। हाँ हेमा मालिनी बन रही भाई, फुल एकदम ऐसे बाल बना रही ऐसे वाले। कहते जब मैं जवान थी ना तो मेरे पीछे बहुत पड़ते थे लड़के। हाँ, और अब अपने आप को मम्मी 16 साल से कम नहीं समझती हम पी। भाई आज भी पढ़ते हैं, इसमें क्या? सही बात भाई। और क्या लड़के शक्ल तो हमारी खराब है बस, है ना? पढ़ने की भी कोई वो है? शक्ल तो हमारी खराब है भाई, बाकी तो सबकी अच्छी है हमारे घर में। हम ही ऐसी हैं, हमारी शक्ल ऐसी दे रखी है भगवान ने। तो भाई तुम्हारे भाई तो जिम में आ गया था, अभी जिम में आ गया टाइम से वहाँ तो बस हो गया। देखो सारा सिस्टम ऑन कर दिया तुम्हारे भाई ने। अब आए हैं थोड़ी देर बैठेंगे, एसी वेसी ऑन करके फिर मजे लेंगे भाई। और भाई आज तो भाई बहुत बड़ा युद्ध हो गया मम्मी के साथ भाई। शक्ल पे बोल दे, शक्ल पे कमेंट कर दिया भाई। इतनी बुरी शक्ल है क्या? बता ना, इतना मस्त शक्ल है भाई। तो बताओ, ऊपर से मम्मी ने बोल दिया शक्ल तेरी इतनी खराब है, बताओ यार। कोई नहीं भाई, मम्मी है कुछ भी बोल सकती हैं। कोई और होता तो मित्र छोटे कर देंगे। कोई नहीं, चलो भाई अभी बच्चे आते हैं फिर तुमसे मिलते हैं। अगर आप अच्छे से डांस करोगे ना, वर्कआउट करोगे, तो मैं आपको किंडर जॉय दूंगा। किंडर जॉय पसंद है? किंडर जॉय पसंद है तो ऐसे करो जैसे वो कर रही है, ऐसे ऐसे करो। हाँ गुड, वर्कआउट करेंगे फिर अच्छे से डांस करेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। तुम्हें अच्छा लगा अपने भाई का ब्लॉग तो ऐसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ऐसे अपने भाई को प्यार देते रहना। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ में